नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। दक्षिणपंथी सरकारों को सबसे ज्यादा समस्या किस बात से होती है, इसका एक और सबूत सामने आ चुका है। खबर अमेरिका से है। उधेड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप के असल इरादों को, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि दक्षिणपंथी किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हैं। तो इसका एकदम सीधा जवाब है शिक्षा से, क्योंकि शिक्षा सवाल उठाने की समझ और हौसला देती है। लोकतंत्र में तो इसे खूबसूरत माना जाता है, लेकिन तानाशाहों को इससे भारी चिढ़ होती है। वो सवालों से डरते हैं, इसलिए वो सबसे ज्यादा हमला बोलते हैं शिक्षा पर, शिक्षा के संस्थानों पर। और शिक्षा आती कहां से है? विश्वविद्यालयों से। भारत में जेएनयू, जामिया और एएमयू जैसे विख्यात संस्थानों पर गेरुआ गुंडा ब्रिगेड इसलिए हमला बोलता रहता है कि ये संस्थान लाखों लोगों को तार्किक, वैज्ञानिक और लोकतांत्रिक चेतना से लैस कर रहे हैं। खैर, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शिक्षा विभाग पर ताला लगा दिया है। और जो हैरानी की बात है वो ये कि इसका बाकायदा उत्सव मनाया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इसके लिए बाकायदा एक समारोह का आयोजन किया। इस समारोह में तमाम रिपब्लिकन गवर्नरों, राज्य शिक्षा आयुक्तों और नेताओं को बुलाया गया। और इसका मकसद सुन लेंगे तो दिल बैठ जाएगा कि कैसे एक देश को कंपनी की तरह चलाना चाहता है एक सरफिरा बिल्डर जो अमेरिका का भाग्य विधाता बन बैठा है। व्हाइट हाउस के उप प्रेस सचिव हैरिसन फील्ड्स ने कहा कि यह आदेश अभिभावकों, राज्यों और समुदायों को सभी छात्रों को नियंत्रण में रखने और परिणामों में सुधार करने के लिए सशक्त करेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान ही वादा किया था कि अगर हम सत्ता में आए तो शिक्षा विभाग पर ताला लगाएंगे, क्योंकि हम मानते हैं कि केंद्र सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। यह संघीय फंड की बर्बादी है। इसी वायदे के तहत ट्रंप ने सत्ता में आते ही शिक्षा विभागों में भारी छटनी और फंड में कटौती शुरू कर दी थी। और यह सब हुआ किसके कहने पर? खरबपति इलॉन मस्क के कहने पर, जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का चीफ बनाया गया। जरा शिक्षा से ट्रंप की दुश्मनी को समझिए। हाल ही में उन्होंने शिक्षा सचिव की नियुक्ति की है। और शिक्षा सचिव किसको बनाया है? किसी शिक्षाविद को ना, किसी नौकरशाह को नहीं जी नहीं, किसी सामाजिक कार्यकर्ता को बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट की पूर्व सीईओ लिंडा मैकमोहन को, मतलब पहलवानों के फिक्स मैच कराने वाली संस्था की चीफ लिंडा मैकमोहन को। और लिंडा मैकमोहन ने 3 मार्च को शपथ ग्रहण के तुरंत बाद एक ज्ञापन जारी करके कहा कि एजेंसी अपना अंतिम मिशन शुरू करेगी, ताला लगाने वाला। और इसके अगले ही हफ्ते शिक्षा विभाग में कर्मचारियों की संख्या आधी कर दी गई। एक हफ्ते पहले ही शिक्षा विभाग के 1300 से ज्यादा कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया कि आपको सेवा से बर्खास्त किया जाता है। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के 2 महीने से भी कम समय में ट्रंप ने 2000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाल दिया है। दरअसल ट्विटर और टेस्ला जैसी कंपनियों के मालिक इलॉन मस्क को ट्रंप ने सरकारी विभागों में कत्लेआम की खुली छूट दे रखी है। यहां यह बताना जरूरी है कि इलॉन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए 270 मिलियन अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। अगर भारतीय रुपए में बदलें तो यह रकम 22 अरब 86 करोड़ 11,56,500 रुपए बनती है। इसे ऐसे समझिए कि जिंदल स्टील या अडानी विल्मर या टीवीएस मोटर्स जैसी कंपनियों का पूरा सालाना राजस्व मस्क ने ट्रंप के प्रचार पर उड़ा दिया। ट्रंप की हैसियत नहीं है कि वो मस्क को मनमानी करने से रोक सके। खैर, अब जरा समझिए कि क्या सचमुच में ट्रंप के लिए शिक्षा विभाग को बंद करना इतना जरूरी था? आपको बता दें कि अमेरिका में शिक्षा में केंद्रीय सरकार की भूमिका पहले भी बहुत सीमित रही है। प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूलों के लिए केवल 13% फंड केंद्र के खजाने से जाता था, बाकी का बंदोबस्त राज्य सरकारें करती थी। लेकिन ट्रंप इतना भी हिस्सा शिक्षा पर खर्च नहीं करना चाहते। देखिए कि केवल 13% खर्च करके ही अमेरिका की संघीय सरकार गरीब छात्रों की शिक्षा की गारंटी करती थी। अमेरिका में यह अनिवार्य नागरिक अधिकार है। अब शिक्षा विभाग पर ताला लगाने का सीधा मतलब होगा कि अमेरिका में गरीब बच्चों को शिक्षा मिले या ना मिले, इससे ट्रंप को कोई लेना देना नहीं रह जाएगा। अब यह भी समझ लीजिए कि कैसे शिक्षा विभाग पर ताला लगाने के लिए ट्रंप ने अमेरिकी विधान की धज्जियां उड़ाई है। जरूरतमंद निर्धन बच्चों को समान शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रेसिडेंट जिमी कार्टर ने 1979 में अलग से शिक्षा विभाग का गठन किया था। इस विभाग का गठन अमेरिकी कांग्रेस में कानून पास करके किया गया था और अमेरिकी कानून के मुताबिक शिक्षा विभाग को कांग्रेस की मंजूरी के बिना बंद नहीं किया जा सकता। अब ट्रंप की गुंडागर्दी देखिए। उनके पास इतने वोट नहीं है
कि वो अमेरिकी कांग्रेस से शिक्षा विभाग को बंद करने की मंजूरी ले पाए। इसलिए उन्होंने कार्यकारी आदेश के जरिए, अध्यादेश के जरिए ऐसा करने का फैसला किया, जबकि कानूनी तौर पर यह कार्यकारी आदेश के दायरे से बाहर की बात है। अमेरिकी राष्ट्रपति आंतरिक सुरक्षा, विदेश नीति, संघीय नियुक्तियों, सेना, अंतरराष्ट्रीय संबंध, परमाणु एवं अंतरिक्ष कार्यक्रम जैसे मामलों में ही कार्यकारी आदेश दे सकते हैं। ट्रंप जानते हैं कि शिक्षा विभाग को बंद करने का कार्यकारी आदेश कानूनी अड़चनों में फंस जाएगा, लेकिन बावजूद इसके इस पर आगे बढ़ने के फैसले ने शिक्षा को लेकर उनकी सोच को बेनकाब कर दिया। अब जरा भारत की स्थिति पर गौर कर लीजिए। जरा नेताओं के बयानों को देखिए कि वो सबसे ज्यादा किस बात से चिढ़ते हैं। पढ़ाई लिखाई से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पढ़े लिखे लोगों को अर्बन नक्सल कहकर संबोधित करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग सवाल उठाते हैं। आपको लग रहा होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ही शिक्षा और पढ़ाई लिखाई, पढ़े लिखे लोगों से चिढ़ते हैं, लेकिन जरा अपने भारत के आंकड़े देख लीजिए। आप दहल जाएंगे और समझ पाएंगे कि किस तरह से गरीब बच्चों से शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है और सरकार की प्राथमिकताओं में शिक्षा कहां आती है। केंद्र सरकार का अपना एक विभाग है, उसे कहते हैं यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। तो यूडीआईएससी की 2018-19 की रिपोर्ट कहती है कि इस अवधि में लगभग 51,108 सरकारी स्कूलों पर ताला लगा दिया गया और सबसे ज्यादा स्कूल बंद हुए योगी आदित्यनाथ के रामराज में। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 26,074 स्कूलों पर डबल इंजन की सरकार ने ताला लगाया और इसके बाद मध्य प्रदेश में 22,904 स्कूलों पर ताला लगाया गया। कांग्रेस पार्टी ने दावा किया था कि 2014-15 से लेकर 2020-21 तक भारत में 88,000 से ज्यादा स्कूल बंद कर दिए गए। एक अनुमान के मुताबिक 2015 से 2025 के बीच देश में 70,000 से 1 लाख के बीच सरकारी स्कूल बंद किए गए और हमसे कहा जा रहा है कि इसे रामराज मानो। इसलिए हम कह रहे हैं कि शिक्षा विभाग पर ताला लगाना केवल ट्रंप की नीयत को बेनकाब नहीं करता है, यह दक्षिणपंथी राजनीति की खास पहचान है। आधुनिक शिक्षा को यह तहस नहस कर देना चाहते हैं। याद कीजिए, 2019 में एक जनसभा में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा था कि वैदिक शिक्षा ही सच्ची शिक्षा है। प्राचीन भारत में सारी तकनीक और ज्ञान मौजूद था, हमें फिर से उसी पर लौट जाना चाहिए। कमाल की बात तो यह है कि भाजपा के जितने लोग इस तरह की बातें करते हैं, उनके अपने बच्चे देश विदेश में शानदार आधुनिक शिक्षा लेते हैं। मिसाल के तौर पर खुद रमेश पोखरियाल निशंक की अपनी बेटी श्रेयसी निशंक हिमालयन मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई करती हैं और मिलिट्री अस्पताल की नौकरी करती हैं। तो संघी कभी नहीं पूछेंगे कि निशंक ने अपनी बेटियों को वैदिक शिक्षा वाले गुरुकुलों में क्यों नहीं भेजा, उनको तो एमबीबीएस कराना है, आयुर्वेद ही पढ़ा लेते। संघी दरअसल बहुत भीतर घुन्ना और शातिर होते हैं। उनके असल इरादों से अपने आप को और अपने बाल बच्चों को बचाइए। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।